नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वाति है। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज मैं बताने जा रही हूँ वट सावित्री का व्रत कब है, यह क्यों किया जाता है और इसके लिए जो प्रचलित कथा है वो कथा भी बताऊंगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस साल वट सावित्री का व्रत 10 जून 2021 गुरुवार को पड़ेगा। वट सावित्री का पर्व हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को उत्तर भारत की सुहागिनों द्वारा तथा ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को दक्षिण भारत की सुहागिन महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु व डालियों और पत्तियों में भगवान शिव का निवास है। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती है। सती सावित्री की कथा सुनने व वाचन करने से सौभाग्यवती महिलाओं की अखंड सौभाग्य की कामना पूरी होती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन देवी सावित्री ने यमराज से अपने मरे हुए पति के प्राण पुनः वापस मांगकर उन्हें जीवित कर लिया था। तभी से सभी विवाहित सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती है। सावित्री सत्यवान की कथा कुछ इस प्रकार से है। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम था अश्वपति। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रों उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद एक दिन उनकी पूजा से प्रसन्न होकर सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया और कहा, हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। राजकन्या ने द्युम्नसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति रूप में वरण कर लिया। इधर यह बात जब ऋषि राज नारद को ज्ञात हुई तो वे अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में बड़ी भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा है, परंतु अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। सार यह जानते हुए भी देवी सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया था कि उनके होने वाले पति अल्पायु हैं और 1 साल में उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी सावित्री ने यह कहते हुए सत्यवान से विवाह किया कि मैं एक भारतीय नारी हूँ, एक बार पति को चुन ली तो अब विवाह उन्हीं से करूँगी। विवाह के कुछ समय बाद अल्पायु सत्यवान की मृत्यु हो गई। देवी सावित्री ने एक वट वृक्ष के नीचे अपनी गोद में मृत पति के सर को रखकर उसे लिटा दिया। थोड़ी देर बाद ही सावित्री ने देखा अनेक यमदूतों के साथ यमराज वहां आ पहुंचे। मृत सत्यवान की आत्मा को यमराज अपने साथ दक्षिण दिशा की ओर लेकर जाने लगे। यह देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। सावित्री को अपने पीछे आते हुए देख यमराज ने कहा, हे पतिव्रता नारी सावित्री, तुम्हारा और तुम्हारे पति का साथ केवल पृथ्वी तक ही था, इसलिए अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। देवी सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, बोलो तुम कौन कौन से 3 वर मांगना चाहोगी। इतना सुनते ही देवी सावित्री ने पहले वर में अपने अंधे सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, दूसरे वर में ससुर का खोया हुआ राज्य मांगा और तीसरे वर में अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। देवी सावित्री के यह तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। यमराज से तीनों वर प्राप्त करके सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहां सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से जीवन का संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर को खोया हुआ राज्य भी दिलवाया। तभी से वट सावित्री अमावस्या और पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष का पूजन अर्चन करने का विधान है।
इस दिन व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं उपवास रखकर विधिवत पूजन करके अपनी पति की लंबी आयु की कामना यमराज से करती है।